लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना तबीबिना मौलाना मलजाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब, लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब। गुम्बदे आपकी नए रंग तेरे मुहीत में हबाब। आलमे आबो खाक तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। हैबते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फ़क़्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनक़ाब। फ़क़्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनक़ाब। और तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब। और आला हज़रत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और हज़रत अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला ख़तर की है। बल्कि सिद्दीक़ गार में जान उस पे दे चुके, हिफ्ज़े जान तो जान के फ़रोज़े गुरर की है। हाँ तूने इन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अस्लुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले इंसान और सबसे पहले आदमी जिससे आदमियत वजूद में आई, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। आप जब जन्नत से ज़मीन पर उतरे तो आपको वो माहौल जन्नत का याद आ गया। कहीं साक़े अर्श पर अल्लाह के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लिखा था, कहीं जन्नत की पत्तियों पर अल्लाह के साथ लफ्ज़ मोहम्मद लिखा था। अर्ज़ किया मौला तेरे नाम के साथ ये मोहम्मद कैसा नाम है। अल्लाह ने फरमाया, सुन लौलाहु मा खलक़तुक, ये वो ज़ात है कि अगर ये न होते तो मैं तुझे भी नहीं बनाता, अगर ये न होते तो मैं तुझे भी नहीं बनाता। हज़रात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात, जिसको अल्लामा इक़बाल ने अपने अल्फाज में बहुत अच्छा अदा किया। आपकी इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपकी ज़ात का वजह तख्लीक़े कायनात होना बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया और कहा कि लौह भी तो कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब। या रसूल अल्लाह, ये लौह कलम
और कलम जिसके तहत तकदीर उमम है। या रसूल अल्लाह, ये सब आपके कदम मैमूनत लुज़ूम की बरकत है और ये आपका सदका है। और ये लंबा चौड़ा आसमान आबगीना, गुम्बदे आबगीना, रंग इसका माना होता है साफ शफाफ आसमान। तेरे मुहीत, मुहीत का मतलब होता है समुंदर, हबाब मतलब बुलबुला। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि अगरचे देखने में ये आसमान, इसकी कोई इंतहा नहीं, कहां खत्म हुआ, मगर या रसूल अल्लाह, आपकी जात के मुकाबले में इस आसमान की वो भी हैसियत नहीं है जो समुंदर के मुकाबले में एक कतरे की हैसियत होती है। और आला हजरत ने तो कमाल ही कर दिया। और आखिर में ऐसा शेर आला हजरत ने रकम फरमा दिया कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात दुनिया की सारी बहारें, ये आसमान जमीन, ये चांद सूरज, ये शजर व हजर, बरगो समर, दरिया मौज की तुग़यानी, दरिया की रवानी, कायनात का जर्रा जर्रा और चप्पा चप्पा, इसमें जो रंगो रोगन है, इन सब के पीछे मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जाते गिरामी है। आप दुनिया से लेकर कब्र तक और कब्र से लेकर हश्र तक जहां भी जमा तफरीक करके लाएं आप, तो आगे हुजूर की जात ही खड़ी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, और ये मैं वैसे ही नहीं कहता, आला हजरत अलैहि रहमान ने तजल्लीउल यकीन के अंदर कुछ रिवायात नकल की। उनमें एक रिवायत ये भी नकल की और फरमाया, बाज रिवायत में आया अल्लाह अज़्ज़ा व जल खुद अपने हबीब से फरमाता है, या मोहम्मद अंता नूरो नूरी वो सिर्रो सिर्री वो कुनूज़ो हिदायती वो खज़ाइनो मारफती जअलतु फिदल्लक मुल्की मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीन। वाह वाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, तुम मेरे नूर का नूर हो, तुम मेरे राज का एक राज हो, तुम मेरी हिदायत के कान हो, तुम मेरी मार्फत और पहचान के खजाने हो। ऐ मेरे हबीब, मैंने अर्श से लेकर तहतुस सरा तक अपनी सारी बादशाहत को तुझ पर कुर्बान कर दिया। कुल्लुहुम यत्लुबूना रिदाई व अना अत्लुबु रिदाका या मोहम्मद। ऐ मेरे हबीब, मैं सारी दुनिया मेरी रज़ा चाहती है, लेकिन मैं खुद खुदा तेरी रज़ा चाहता हूँ। दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह के यहाँ नबी जैसा मकाम और मर्तबा किसी का नहीं। मेरे आका का खुद फरमान है, ली मअल्लाहि वक़्तुन ला यसउनी फीही मलकुन मुक़र्रबुन वला नबियुल मुरसल। मेरे आका ने फरमा दिया, मेरे और खुदा के बीच में एक ऐसा वक्त भी आता है कि इस वक्त में न तो किसी मुक़र्रब फरिश्ते को गुंजाइश होती है और न किसी नबी मुरसल की गुंजाइश होती है। मेरे आका की जात वराउल वरा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक फरिश्ता है, बड़ी देर से तमन्ना थी आका की कदम बोसी करके आए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इजाजत का इंतजार था, इजाजत मिल गई। फरिश्ता आया, अर्ज किया, इन्नी उबश्शिरू का
अन्नहु लैसा अहदन अकरमा अलल्लाहि मिनका औ कमा काल। उस फरिश्ते ने आकर अर्ज किया, हुजूर आपकी बारगाह में आने की और आपकी कदम बोसी के लिए हाजिरी देने की बड़ी तमन्ना थी, बड़ा शौक था और रब की इजाजत का मुंतजिर था। आज इजाजत मिल गई। ऐ मेरे आका, मैं आपको अल्लाह की तरफ से ये बशारत देता हूँ कि जैसी अल्लाह के यहाँ आपकी इज्जत है, ऐसी इज्जत किसी की नहीं, ऐसी इज्जत किसी की नहीं। और चूंकि मुझे बोलना थोड़ी देर है और प्रोग्राम उधर भी है, मैं आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ। आपके यहाँ मेहमान भी बड़े दूर से आए हैं और आपको असल उनको सुनना है। हम तो आपके बीच में आते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, या आपकी करम नवाजी कि मुझको भी आपने बर्दाश्त कर लिया, जो भी 2-4 मिनट सही। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मेरे आका की आप रिफ़अत शान का इससे अंदाजा लगाएं। एक काफिर था, एक खबीस जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां करता था, जिसका नाम है वलीद बिन मुगीरा। ये वलीद बिन मुगीरा मेरे आका की शान में नाज़ेबा हरकतें करता रहता था और गुस्ताखियों के कलेमात का इर्तिकाब करता रहता था। इस कमबख्त ने एक दिन मेरे आका की शान में ये गुस्ताखी वाला जुमला बोल दिया। मेरे आका को कह दिया मजनून, जिसका माना होता है पागल। इस मजनून का लफ्ज क्या कह दिया, गुस्ताखी इसने एक लफ्ज के जरिए से की। अल्लाह ने 29वें पारे में सूरह कलम के अंदर इब्तिदाई आयतें उतार दी, जिसमें इस कमबख्त के 10 ऐब गिना दिए, 10 ऐब गिनाए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि नबी का वकार अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा है और एक नबी के मामले में अल्लाह कितना गैरतमंद है। और इतनी सी भी गुस्ताखी अल्लाह की गैरत को गवारा न हुआ और इसकी पोल खोल कर रख दिया। अल्लाह ने इसके 10 ऐब बयान कर दिए। फरमाया ये तो बड़ा चुगलखोर है, ये तो नेकियों और भलाइयों से रोकने वाला है। इसका काम है इधर की उधर, उधर की इधर लगाना, लोगों को लड़ाना, फितना फसाद फैलाना, भलाइयों से रोकना। ये तो बड़ा गंदा इंसान है। और 9 ऐब के बाद 10वां ऐब अल्लाह ने ये बयान कर दिया कि ये तो अपने बाप का ही नहीं है। क्या फरमाया, ये तो अपने बाप का ही नहीं है। आज वो लोग जो कहते हैं मौलवी हल्की बात करो, हल्की, और ये सुन्नी लोग बड़ी सख्त बातें करते हैं। मैं कहता हूं तुम कुरान के बारे में और इस कुरान को उतारने वाले खुदा के बारे में क्या कहोगे। खुदा खुद खुदा होकर फरमाता है कि ये तो अपने बाप का ही नहीं, ये तो हरामी है। खुद खुदा होकर फरमाता है। ये एक अलग मौजू है। आज जो सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की तरफ और नाम नेहाद जमहूरियत की तरफ जो मुसलमानों को ढकेला जा रहा है, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं एक आखिरी बात, इतनी बात इस ताल्लुक से करके आप आगे बढ़ जाऊं। याद रखना कि जिस दिन मैं इन मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि और अगयार जितने सख्त और कट्टर अपने आप को दिखाते हैं ना, मुसलमानों को जरूरत है कि उतना ही अपने इस्लाम पर कट्टर हो जाए। और खुदा की कसम, जिस दिन कुरान और हदीस पर कट्टरता के साथ मुसलमानों का अमल हो गया, फिर ये भेड़िए कहीं नहीं दिखेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, मैं इधर नहीं जाता। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया कि इसके अंदर तो 10वां ऐब ये है कि अपने बाप का ही नहीं है, और आखिर में अल्लाह ने फरमाया वसनसिमुहु अलल खुर्तुम, और जो इसकी सूअर की तरह थूथनी लटक रही है ना, हम इसकी थूथनी को कयामत के दिन दागेंगे। वो लोग जो कहते हैं मौलवी हल्की बात करो, नरम बात करो,
आज कुछ नाम नेहाद सूफी भी पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि हम अमन की बात करते हैं, अमन की बात, इस्लाम अमन से फैला। मैं कहता हूं तारीख का सबसे बड़ा झूठ है ये जो कहता है कि इस्लाम सिर्फ अखलाक से फैला, सिर्फ अमन से फैला। नहीं नहीं, इस्लाम अखलाक से भी फैला और तलवार से भी फैला, दोनों से इस्लाम फैला। कौन कहता है कि खाली अखलाक से फैला? उसको मेरे पास लाओ, फिर मैं उसको बताता हूं इस्लाम की तर्जुमानी किसको कहते हैं। इन्होंने तो सिरे से नबी की तलवार की नफी फरमा दी। जब नबी का इंतकाल हुआ, घर में चिराग रोशन करने के लिए तेल नहीं था, पड़ोस से तेल मांगकर चिराग रोशन किया गया, लेकिन 9 तलवारें घर में जरूर लटक रही थी। आज ये हमसे सीखकर कहते हैं अपने घरों में सब्जी काटने वाली छुरी को ही तेज करके रखना। मैं कहता हूं मुसलमानों, ये तरबियत किसकी है? इस तरबियत के हामिल इस्लाम है। अबे जब इस्लाम की तर्जमानी नहीं करनी आती तो काहे को माइक के सामने आ जाता है? कोई परचून की दुकान कर और दुकान में दुकान चला। इस्लाम की तर्जुमानी के लिए जिगरा होना चाहिए। इस्लाम कोई माजरत खाना दीन नहीं है, बल्कि एक ताकतवर और एक कुव्वते बाजू का नाम इस्लाम मजहब है। इस्लाम सिर्फ अमन से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम तलवार से भी फैला। जहां अमन से फैला वहां तलवार से भी फैला। अमन तब, वो कहा ना, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, ये एक हकीकत है। अमन का दर्स इस्लाम तब देता है जब बिलाल काबे की छत पर हो और जब बिलाल को मक्के की गलियों में मारा कूटा जाए, घसीटा जाए, तो फिर इस्लाम कहता है उमैया को बद्र बुलाओ, और उमैया को बद्र बुलाकर फिर तलवार से उसके टुकड़े करके और तपती रेत पर मरने के लिए तड़पता छोड़ दिया जाता है। यह है इस्लाम। अमन, खाली अमन अमन की बात करने वालों, इस्लाम अमन का भी दर्स देता है। तब जब बिलाल काबे की छत पर हो और जब बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा जाए, तो फिर इस्लाम उमैया को बद्र बुलाता है और बद्र बुलाकर फिर इस्लाम कहता है, बिलाल कहते हैं आज अगर बिलाल उमैया बच गया तो बिलाल हलाक हो गया। क्या कहा बद्र में? बिलाल ने क्या कहा? आज अगर उमैया बच गया तो बिलाल हलाक हो गया। और फिर बिलाल ने कैसा दौड़ा दौड़ा कर उसी उमैया को जो मक्के की गर्म रेत पर बिलाल को लिटाता था, आज वक्त आ गया कि तलवार से इस उमैया का फैसला किया जाए और इसकी तक्का बोटी किया जाए, आज इसका कीमा कीमा किया जाए। आज बद्र का मैदान है और बिलाल फरमाते हैं अगर उमैया बच गया तो बिलाल हलाक हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लाम इसको कहते हैं। तभी मैं कहता हूं, और मैंने बरजस्ता अपनी किताब गुनाहों के मुहलिक असरात में यह बात लिखी है कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 आलिम को देखा है, 2 आलिम। एक अपने पीरो मुर्शिद हुजूर अजहरी मियाँ और एक हुजूर अजहरी मियाँ के खलीफा पाकिस्तान के अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी। समझ में आई? हाँ, इससे आगे मैं बात नहीं करूंगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये वलीद बिन मुगीरा जब 10वां ऐब बयान हुआ ना, अपनी माँ के पास गया, तलवार नंगी कर लिया, माँ के सामने खड़ा हो गया और कहा ये मोहम्मद ने सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्होंने मेरे 10 ऐब बयान किए हैं, 9 ऐबों को तो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर हैं, बता 10वां ऐब जो इन्होंने कहा है कि मैं अपने बाप का नहीं, इसकी खबर तू देगी, सच सच बता वरना आज तेरी गर्दन अलग कर दी जाएगी। किससे कह रहा है? मां से। यहीं से समझ जाइए, अगर
ये अपने बाप का होता तो माँ से ऐसी बात करता? उसकी माँ ने कहा, बेटा सुन, मैं तुझे सच सच बताती हूँ, सुन, गौर से सुन। असल में बात यह है, तेरा बाप था नामर्द और उस दौलतमंद था, पैसे वाला था। मैं डर गई ऐसा न हो कि तेरा बाप मर जाए और ये दौलत कोई दूसरा ले जाए। मैंने बकरी चराने वाले चरवाहे को बुलवाया और उससे गलत काम करवाई और उसी से तू पैदा हो गया। तभी तो मैं कहता हूं, वहाबियों, वहाबियों, वो शायर ने कहा ना, हाजिरो नाजिर, हाजिरो नाजिर, नूर बशर, और गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हाँ, वहाबियों, शुक्र करो कि मेरे आका ने तुम्हारे पोल को नहीं खोला, वरना अशरफ अली कहां से आया था? कासिम नानोतवी किस पेड़ से पैदा हुआ था? और ये थानवी किस लेटरिन से आया था? कहां से इसकी पैदाइश थी? क्योंकि ये तो तय है, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला अपने बाप का हो नहीं सकता। तो मेरे आका का शुक्रिया करो कि पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देकर गए, पूरी तफसील नहीं बताकर गए, पर्दा पोशी की, ऐब को छुपाए रखा। तुम बात करते हो नूर और बशर की, गैब, इल्मे गैब की, हाजिर नाजिर की। शायर ने कहा, हाजिर नाजिर, नूर और बशर, और गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। और मैं ऐसे नहीं कहता। आखिरी बात, एक हदीस नकल करके मेरी बात खत्म। मैं ऐसे नहीं कहता। उठाओ मिशकात, उठाओ किताबुल फितन, हजरत हुज़ैफा रावी हैं, ये कहते हैं, मा तरका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिन काइद फितनतिन इला अन तनक़ज़ियत दुनिया इला अन तनक़ज़ियत दुनिया हत्ता यबलुगा मम्माहू सलासा मयातिन फसाइदा फसम्माहू लना बिस्मिही व बिस्मि अबीही व बिस्मि क़बीलतिही। मेरे आका, ये इन वहाबियों के लिए इसमें इबरत का निशान है। मेरे आका ने फरमाया, हजरत हुज़ैफा से रिवायत है, ये कहते हैं कि कयामत तक, दुनिया खत्म होने तक जितने फितने के सरगने पैदा होने वाले थे, वहाबी समेत जितने फितनागर, गुमराह गर पैदा होने वाले थे, मेरे आका ने बता दिया कि वो 300 या उससे कुछ ज्यादा है। ये हदीस में आया, हत्ता यबलुगा मम्माहू सलासा मिअतिन फसाइदा, बता दिया कि कयामत तक जितने गुमराह कर पैदा होंगे वो 300 या कुछ ऊपर हैं। यही बात खत्म नहीं हुई। मेरे आका ने फरमाया, रावी कहते हैं, फसम्माहू लना बिस्मिही, मेरे आका ने हर हर गुमराह और फितनागर का नाम बताया। इसका नाम फला होगा। मेरे आका ने यह भी बताया होगा, देवबंदियत को फैलाने वाला इस्माइल देहलवी, खलील अम्बेठी, अशरफ अली थानवी, क्योंकि इस हदीस में आया ना, एक एक का नाम बताया, ना सिर्फ नाम बल्कि इसमें अभी ही उसके बाप का भी नाम बताया, ना सिर्फ बाप का नाम, वो भी इसमें कबीलत ही उसके खानदान का भी नाम बताया। क्या क्या बताया? मेरे आका ने उस गुमराह का नाम बताया, उसके बाप का नाम, उसके खानदान का नाम। अब सुनो शायर का ये शेर, हाजिर नाजिर, नूर बशर, और गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। मेरे आका ने जब नाम बता दिया, फला गुमराह होगा, उसके बाप का नाम बता दिया, उसके कबीले का नाम बता दिया, तो क्या जो उसके अंदर ऐब था और इसका बाप जब आ गया ना, बाप का भी नाम, तो ये भी मेरे आका को मालूम था कि इसका बाप कौन है। हकीकत में सारे ऐब मालूम थे ना। उलमा फरमाते हैं, हमारे दिल में जो खतरा और जो दिल में
में खतरा पैदा होता है, मेरे आका वो भी जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है ना। तो एक एक ऐब अगर चाहते मेरे आका खोल कर दुनिया के सामने रख देते, जैसे वलीद बिन मुगीरा को नंगा करके रख दिया। अब जब मेरे आका ने हमारे ऐबों पर पर्दा पोशी फरमाई, तो ये मेरे आका का शुक्रिया नहीं है, शुक्र अदा करना चाहिए हुजूर का कि हमारे ऐब को खोलकर हमें नंगा नहीं किया और समाज के सामने रुसवा नहीं किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में यही दुआ है, मौला ताला अपने नबी से हमें बेपनाह मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो नबी के दामन से वाबस्ता नहीं होता हकीकत में वो कोई जिंदगी नहीं है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वो फारस, क्या अल्लामा इक़बाल ने कहा ना, सलमान अज़ फारस, सुहैब अज़ रूम, बिलाल अज़ हब्स, खाके मक्का बूजहल ईंचे बुला जबीस्त। ये समझने का शेर है, बड़ा अच्छा फरमाया। फरमाया देखो सलमान कहां से भागते हुए आ गए और नबी के दामन से वाबस्ता होकर आज भी जिंदा है। सुहैब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए और बिलाल हबशा से आ गए, लेकिन ये बूजहल इसी मक्का की मिट्टी से बना और नबी के घर के पास परवरिश पाई, नबी के सामने, लेकिन ये लानती रहा और लोग कहां कहां से आकर नबी के दामन से वाबस्ता होकर हमेशा के लिए जिंदा हो गए। इकबाल, किसके इश्क का ये फैज़े आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।